राजस्थान के सीकर में विश्वविख्यात खाटू बाबा धाम का वार्षिक लक्खी फागुन मेला आज से शुरू। रंग बिरंगे फूलों सजा बाबा का दरबार। दुल्हन की तरह सजा बाबा श्याम का मंदिर में विराजमान भगवान ने विशेष श्रृंगार में दिए दर्शन। 8 दिन तक चलेगा भव्य मेला। बाबा के श्रृंगार के अलावा मंदिर को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 50 से अधिक कारीगर ने दिन रात किया काम। मेले के दौरान 35 से 40 लाख लोगों के आने की संभावना। पूरी खाटू नगरी को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मेले की व्यवस्था में तैनात। चप्पे चप्पे पर लगाए गए 450 सीसीटीवी कैमरे। मेले के दौरान मंदिर में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने मेले को 9 सेक्टर में किया विभाजित। 28 फरवरी तक चलेगा फागुनी मेला। मथुरा में रमन रेती आश्रम में फूलों से खेली गई पारंपरिक होली। गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में हजारों भक्त हुए शामिल। हर साल होने वाले इस भव्य आयोजन में 11 क्विंटल गेंदा और गुलाब के फूलों से फूलों की होली खेली गई। इसके अलावा टेसू के फूलों से लगभग 10,000 लीटर प्राकृतिक रंग भी तैयार किया गया। जय राधे कृष्ण के जयघोष से गूंजा पूरा आश्रम परिसर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं को सिर्फ आश्रम में तैयार किए गए प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने की थी अनुमति। गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण स्वरूपों को अबीर गुलाल अर्पित कर उत्सव का शुभारंभ किया। वृंदावन से आए कलाकारों ने पारंपरिक रसिया भजनों की दी प्रस्तुति। फूलों की होली से पहले भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का मंचन किया गया, जिसमें मयूर नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान लठमार होली की मनोहारी झलक भी प्रस्तुत की गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के वीरों देवल गांव में मां चंडिका महाबन्याथ महोत्सव। मां चंडिका मंदिर में महायज्ञ का हुआ आयोजन। वीरों देवल के मां चंडिका मंदिर में 20 साल बाद हुआ महायज्ञ का आयोजन। लोगों में दिखी श्रद्धा की लहर। रुद्रप्रयाग के वीरों देवल में दिखा आस्था का महासंगम। मां चंडिका महाबन्याथ दिवारा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मां चंडिका महाबन्याथ महोत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से की पूजा अर्चना। मां चंडिका महाबन्याथ महोत्सव के अवसर पर सीएम धामी ने लोगों को दिए तोहफे। क्षेत्र के विकास योजनाओं का किया ऐलान। ईटानगर में धूमधाम से मनाया गया अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस। इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने फहराया देश का तिरंगा झंडा। सीएम समेत सभी लोगों ने दी तिरंगे को सलामी। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में दिखी अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक। पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने पेश की प्रस्तुति। कलाकारों ने मनमोहक गीत संगीत और पर दी मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। बड़ी संख्या में उमड़े दर्शकों का कलाकारों ने अपनी ओर खींचा ध्यान। कार्यक्रम में राज्य के अलग अलग विभागों में लगे स्टॉल्स से सीएम ने कई लोगों को किया सम्मानित। होली से पहले बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी का नया सॉन्ग लॉन्च। गाने में पीएम मोदी के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल की भी चर्चा। विरोधी नेताओं पर निशाना। एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर में धूल और कार्बन एमिनेशन के खिलाफ 1 अप्रैल लागू होंगे नए नियम। कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना मकसद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनी स्वदेशी वैक्सीन है। बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 2 फेज में होगी तैनाती। 1 मार्च तक पहली और 10 मार्च तक दूसरी फेज। साइबर सिक्योरिटी के संबंध में जागरूकता पर जयपुर में सम्मेलन का आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सीएम भजन लाल शर्मा ने बच्चों को किया सम्मानित। 23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आगाज। भारतीय सेना और यूएस आर्मी करेंगी संयुक्त वॉर प्रैक्टिस।
भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो में दुश्मन के ठिकानों के ध्वस्त करते दिखे पैराशूट लेकर दुश्मन के इलाके में दस्तक देते दिखे जवान। दोनों सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक्स सीखने का मिलेगा मौका, सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास से बढ़ेगा तालमेल। मदुरै में सीएम के स्टालिन ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिल्डिंग का किया उद्घाटन, सीएम ने छोटी बच्ची से की बातचीत। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो भारत मेट्रो स्टेशन का किया दौरा, उद्घाटन की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी में सीआरपीएफ की 87वीं राइजिंग डे परेड, जवानों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ की कदम ताल, हथियारों से लैस बहादुर जवानों ने दिखाए दुश्मन के मुकाबला करने के तरीके। पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाया जा रहा है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह, गृहमंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी। जवानों के बैंड ने माहौल में भरा जोश और देश प्रेम का भाव, महिला बटालियन, कोबरा और दूसरी टुकड़ियों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। राइजिंग डे के मौके पर सीआरपीएफ की ओर से लगाई गई हथियारों और साजो सामान की प्रदर्शनी, सुरक्षा बल की ताकत की हुई नुमाइश। प्रदर्शनी में ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद वाहन, राइफलों समेत कई हथियार किए गए प्रदर्शित, संकट से निपटने के लिए सीआरपीएफ के मॉडर्न तौर तरीकों को मिली झलक। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने किया विदेशी मेहमान का अभिनंदन। सेरेमोनियल वेलकम में सेना के बैंड ने की बजाई शानदार धुनें, ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के मंत्रियों और अधिकारियों से की मुलाकात, स्वागत से खुश दिखे मेहमान। दिल्ली में राजघाट पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, पुष्प चक्र अर्पित कर बापू को किया नमन। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से बाद ब्राजील के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। एआई इंपैक्ट एक्सपो का आज आखिरी दिन, आज जारी होगा एआई पर आधारित दिल्ली डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र पर 80 देशों के हस्ताक्षर करने की उम्मीद। एआई समिट में अब तक पहुंचे 5 लाख से अधिक लोग, खेती, सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बदलावों पर दिखी झलक। एआई इंपैक्ट समिट में दिखा एक अनोखा स्टॉल, पॉल्यूशन का बता रहा है सॉल्यूशन। एक्सपो में दिखी छात्रों की कॉपी चेक करने वाली एआई तकनीक, एक साथ हजारों कॉपियां जांचने मिल सकती है मदद। एआई समिट को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से की अपील जहां तक हो सके प्रभावित रास्तों से बचें। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में लोगों से की अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात, तकनीक की दुनिया से जुड़े लोगों से की बातचीत। उत्तरकाशी में लोसर फेस्टिवल की दिख रही धूम, भोटिया और खंपा समुदाय के लोग उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। लोसर पर्व को लोग दीपावली के रूप में मनाते हुए बौद्ध पंचांग के अनुसार नए साल का स्वागत करते हैं, घरों की होती है साफ सफाई। इस मौके पर श्रद्धालु भगवान बुद्ध और देवी देवताओं की करते हैं पूजा, भगवान की धूमधाम से निकाली गई डोली। पारंपरिक परिधानों में श्रद्धालुओं ने किया नृत्य, सभी भगवान की भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। प्रयागराज में भव्य पुष्प प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, गुलाब, गेंदा, डहलिया के अलावा सैकड़ों तरह के दूसरे फूलों को किया गया प्रदर्शित।
मेहमानों के स्वागत के लिए रंग बिरंगे फूलों से सजा गेट, फूलों से बने हाथियों ने अपनी ओर खींचा सबका ध्यान। प्रदर्शनी में फूलों के अलावा कई तरह के फल और सब्जियों को भी किया गया प्रदर्शित, लोगों को सभी के बारे में दी गई जानकारी। लोगों ने फ्लावर शो में बनाई कलाकृतियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर आग वाली मटकी रखकर किया शानदार नृत्य। 22 फरवरी तक चलेगा फ्लावर शो। चंडीगढ़ में 54वें रोज फेस्टिवल का भव्य आयोजन। शानदार माहौल में फूलों की विविध प्रजातियों का हुआ दीदार। चंडीगढ़ के रोज फेस्टिवल में 800 से ज्यादा गुलाब की किस्मों की नुमाइश। सेक्टर 16 स्थित जाकिर हुसैन रोड गार्डन में हो रहा आयोजन। चंडीगढ़ के रोज फेस्टिवल में लोक संस्कृति की दिखी झलक। लोक संगीत और नृत्य से किया गया अतिथियों का स्वागत। कुरुक्षेत्र में भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। कारगिल युद्ध के योद्धाओं का किया गया सम्मान। तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई में जल्लीकट्टू का आयोजन। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बिहार में राज्य सरकार फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और ओवरब्रिजों का करेगा सुधार। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों के खातों में भेजी पीएम फसल इंश्योरेंस योजना की किस्त। सीएम ने सभा को किया संबोधित। कन्याकुमारी में देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन और बड़ी संख्या में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए भक्त। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की साबरमती रिवरफ्रंट पर सुबह की सैर। सैर के दौरान लोगों से की बातचीत। बगहा में दिव्यांग देवांचल महतो बने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। हादसे में एक हाथ गंवाने के बाद भी हर काम करने में है सक्षम। एक हाथ से चलाते हैं बाइक। लोगों में वन हैंड राइडर के नाम से मशहूर। बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुकुल का किया शिलान्यास। विधि विधान से केंद्रीय मंत्री ने की पूजा अर्चना। छोटे छोटे बटुकों ने वैदिक किया मंत्रोच्चार। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को बांटे तोहफे। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भद्रकाली माता के मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से नितिन नवीन ने किया पूजा पाठ। दिल्ली में डीआरडीओ ने छात्रों के लिए काउंसलिंग सेशन का किया आयोजन। जानकार लोगों ने छात्रों से की बातचीत। उन्हें मेरिट मोटिवेट करने के साथ साथ सही करियर चुनने में की मदद। रमजान के मौके पर कई तरह के खजूर की मुरादाबाद के बाजारों में भरमार। लोग खजूर की जमकर कर रहे खरीदारी। T20 वर्ल्ड कप में आज से शुरू सुपर 8 के मुकाबलों का आगाज। शाम 7 बजे कोलंबो में खेला जाएगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का पहला मुकाबला। अब तक दोनों टीमें के बीच खेले गए 49 T20 मैच में पाकिस्तान 24 और न्यूजीलैंड को 23 मैचों में मिली है जीत। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हुए कुल 7 मुकाबलों में 5 मैच रहे पाकिस्तान के नाम। कीवियों को मिली महज 2 मैचों में जीत। 22 फरवरी को भारत शुरू करेगा अपना सुपर 8 का अभियान। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका से होगा पहला मुकाबला। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 रन बनाते ही T20 इंटरनेशनल में इस टीम के खिलाफ 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय होंगे तिलक वर्मा। फिलहाल अफ्रीका के खिलाफ वर्मा के हैं कुल 496 रन। साउथ अफ्रीका संग मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका। मोहम्मद सिराज को नेट्स में लगी चोट। चोटिल हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किए गए थे सिराज। सैलानी से गुलजार हुआ श्रीनगर। ठंड के मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। डल लेक के आसपास दिख रही सैलानियों की भीड़। लोग परिवार दोस्तों के साथ कर रहे हैं शिकारा की सैर।
सैलानियों की बड़ी संख्या देख स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे, दुकानदारों और शिकारा चलाने वालों की हो रही अच्छी कमाई। करनाल में छाया दिखा घना कोहरा, कड़ाके की ठंड से जनजन प्रभावित। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। पांच मार्च को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज होने की उम्मीद, लोगों में बढ़ रहा है फिल्म का एक्शन पैक सीक्वल देखने की बेकरारी। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने किया दावा, काबिल 2 की स्क्रिप्ट तैयार, ऋतिक रोशन को हरी झंडी मिलते ही शुरू होगी शूटिंग, सीक्वल होगा पहले से ज्यादा खतरनाक। 5 साल के हुए करीना और सैफ के छोटे बेटे जो है सैफ अली खान की बहन सुहाली खान ने फैंस को दिखाई बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड झलक। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन की हल्दी और संगीत सेरेमनी की तस्वीर आई सामने। नेटफ्लिक्स ने जारी किया फिल्म एक्सक्यूज्ड का टीजर, अभिनेत्री कोकणा सेन की सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा फिल्म है एक्यूज्ड भी। वरुण सोपती और मोना सिंह स्टार कोहरा 2 की नेटफ्लिक्स पर धूम, नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में हुई शामिल। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की फिल्म चुरैया का टीजर आउट, ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। फिल्म बंदर में बॉबी देओल की एंट्री, 22 मई को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। फिल्म केच बाय आरके का पोस्टर जारी, 4 दशक बाद एक साथ पर्दे पर दिखेंगे रजनीकांत और कमल हासन। ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का 19 साल बाद भारत में होगा लाइव परफॉर्मेंस, 10 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में और 15 अप्रैल को दिल्ली के जेलने स्टेडियम में होगा कॉन्सर्ट। बार्सिलोना की मशहूर चर्च सागरदा फैमिलिया का निर्माण कार्य लगभग पूरा, जीसस क्राइस्ट को समर्पित चर्च के टावर के ऊपरी हिस्से को लगाने का काम हुआ पूरा। टावर के ऊपरी हिस्से को लगाने के साथ 172 मीटर से भी ज्यादा हुई इसकी ऊंचाई। अब टावर ये बन गया है बेसिलिका का सबसे ऊंचा पॉइंट ऑफ ऑफिशियली बार्सिलोना की सबसे ऊंची बिल्डिंग। अगले साल होगा इसका उद्घाटन। पॉप लियो को एक यादगार बांस और टावर के उद्घाटन समारोह को लीड करने के लिए दिया गया निमंत्रण। फ्लोरेंस में 9 मार्च से शुरू होगा सांता मारिया डेल फियोरे कैथेड्रल घंटाघर का रिनोवेशन कार्य, लगभग 4 साल तक चलेगा प्रोजेक्ट, इसमें 7 बिलियन यूरो की आएगी लागत। पूरी तरह मार्बल से तैयार किया गया ढका एक पत्थर का स्ट्रक्चर है ऐतिहासिक टावर, 85 मीटर ऊंचे इस टावर पर चढ़ने के लिए कुल है 414 सीढ़ियां। मैक्सिको सिटी में डेसाब नाम से एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन, ऑटोमेटेड और नॉन ऑटोमेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील किए गए जब्त किए गए हथियारों की लगी एग्जीबिशन। मैक्सिकन आर्टिस्ट पेड्रो रेस ने लगाई है प्रदर्शनी, इसमें पिस्टल, राइफल और मशीन गन को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में बदला गया है। एग्जीबिशन देखने आए विजिटर्स के लिए करते हैं परफॉर्म। रेस ने सबसे पहले 2012 में शुरू किया था प्रोजेक्ट, इस समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बदले गए थे 7000 हथियार। अब तक 5 कॉन्टिनेंट्स के 15 शहरों में कर चुके हैं कॉन्सर्ट। लंदन फैशन वीक में विलियम कॉस्टेलो का शानदार फैशन शो, विलियम ने अपने शो में पिता और मशहूर आयरिश डिजाइनर पॉल कॉस्टेलो को दी श्रद्धांजलि। मॉडल्स ने ऑटम विंटर कलेक्शन में लंबे जैकेट और तराशे हुए कंधों वाली ड्रेस के साथ शार्प ट्राउजर सूट और बड़े ब्लाउज पहने थे। एक्सेसरीज में शामिल थे लंबे चंकी स्कार्फ और बड़े साइज के हैंडबैग।